नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं पटना रेलवे स्टेशन पे। आज ही एक बड़ी खबर आती है कि पशुपति पारस जो है उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। अब जो बीजेपी जिन पे आरोप लगता है कि वो जो है तोड़ जोड़ की राजनीति करती है, उसी की जो एनडीए पार्टी है वो उससे एक अहम जो है मुद्दा ये कह सकते हैं कि अहम पार्ट थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे पशुपति पारस, वो नाराज होकर के अपना नाम वापस ले लेते हैं। बाकी पटना की जनता से पूछेंगे कि क्या पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी हुई है, चिराग पासवान को सर्वोसर्वा मान लेना, क्या बीजेपी ने ये गलती की है? क्या लगता है बीजेपी जो चिराग पासवान को 5 सीट देती है लेकिन पशुपति पारस को नजरअंदाज कर देती है, उसके बाद वो गुस्सा होकर के जो है कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं? वैसे इसका मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए बता नहीं सकता, मैंने स्टडी नहीं किया हुआ। स्टडी नहीं किया? हाँ, तो पशुपति पारस को जानते होंगे? हाँ, उनका जानते, उनका सही चाचा है चिराग पासवान के, इतना नॉलेज है, लेकिन ज़्यादा उनको स्टडी हम नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा कमेंट मैंने बोलना सही नहीं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं तो वैसे। चलिए कोई बात नहीं। चिराग पासवान और पशुपति पारस को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है कि जो वो उधर से हट गए और इधर आ जाए। अभी इधर आएंगे, वो क्लियर नहीं किया है उन्होंने कि इधर आने वाले हैं। वो ऐवे करेंगे। ऐसे देखिए, यहाँ तो बस जुमलाबाजी होता है। देश में चाहता है सब सरकार की हम अपना भारत को चलाए, सब चाहता है, तेजस्वी चाहता है, चिराग पासवान सब चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरे भारत नहीं चले। लेकिन देश की जनता इतना मूर्ख है, पब्लिक इतना मूर्ख है कि उसका मूर्खता का अंत नहीं है। पता नहीं है कि इलेक्शन से दुविधा में जनता है कि सरकार है। यहाँ तो जनता सब दुविधा में है कि हम किसको दे, किसको जिताए, किसको दे, किसको जिताए, बस ये यहाँ पर यही चल रहा है और कुछ नहीं चलता है। अब सरकार को तो अपना पता है कि जनता पागल हो रहा, वोट तो ऐवे करेगा, इधर आए या उधर। हाँ, वोट आ ही जाएगा, जीत तो होना ही है, बस जनता को पागल होने दो जितना पागल हो। अच्छा, किसको देख रहे हैं आप 2024 के चुनाव में? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? हम तो यही कहेंगे, हम किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, आप किसी को सपोर्ट नहीं? हाँ, किसी को नहीं सपोर्ट करते। हम सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, जो अपना आवाज़ उठाए, जो अपना काम करे, जो बेरोजगारी के लिए काम करे, जो एक एक गरीब के लिए, जनता के लिए काम करे, बस उसके सपोर्ट में हम। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है कि कोई एक है? कोई ना कोई तो जरूर होगी नजर। चुनिए कोई एक चुनिए। कोई पार्टी है, देखिए हम सपोर्ट वही ना, हम कोई पार्टी अभी केंद्र में बीजेपी है। सपोर्ट कीजिए किस पार्टी? कोई पार्टी कोई एक नहीं। देखिए, जहाँ तक हमको लगता है गठबंधन में सब रहेगी, तो उस बात को भारत के जितने भी बात होगा, मुद्दा होगा, संशोधन होगी, उस पर मुद्दा उखड़ेगी जरूर। अगर अकेला बीजेपी रहेगी तो उसका सब अपना सम्राट बना के रखे, अपना सम्राट बना लेगा। हम कह रहे हैं इस समय केंद्र में हम लोग सोच रहे हैं केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मोदी किसी काम के नहीं है। 400 का गैस सिलेंडर जो है 1400 में मिल रहा है। अभी रोजगार नहीं है, रेलवे सेक्टर बेच दिए हैं, एयर इंडिया बेच दिए हैं, सब लोग बेरोजगारी से तड़प रहा है। अब 5 किलो अनाज में और क्या 5 किलो अनाज दे रहे हैं युवाओं को, 2000 किसानों को दे रहे हैं। अडानी अंबानी के 2-2 करोड़ रुपया माफ, 20-20 करोड़ रुपया माफ हो जा रहा है, लेकिन किसान के 2 लाख रुपया माफ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है आज चिराग पासवान और पशुपति पारस है जी। चिराग पासवान को 5 सीट मिलती है, पारस जी को एक भी सीट नहीं मिलती है, इसलिए वो नाराज होते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। बीजेपी तो हमेशा नाइंसाफी करती है। अच्छा, लेकिन केंद्र मंत्री भी तो बीजेपी ने ही बनाया था ना उनको। ठीक है, बनाया था, तो ये नहीं, इनको नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी बात है कि साफ नहीं दीजिएगा, देना चाहिए मैडम। 2-3 सीट इनको भी देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है? इसी आशा है जाके आरजेडी में मिल जाए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 40 सीट में किसको दें किसको नहीं दें ये मुद्दा नहीं है, सब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। मैम, क्यों नहीं मुद्दा है मैम? हमारा जब आदमी नहीं रहेगा तो सवाल सुनेंगे, कोई बात सुनेंगे, वो अपना ली करेंगे। आप कह रहे हैं खाली समर्थन करे, क्या समर्थन करे? अब सिवान से शहाबुद्दीन साहब को हरा के ओम प्रकाश यादव बीजेपी से थे, इन्हीं लोग सब मिलकर सीट छीन के जदयू को दे दिया। इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लोग उनको गाली दे रहा है। ये लोग सब अपना आदमी, हम अपना आदमी नहीं रहेंगे तो हमारा बात मानेंगे? अब मोदी की बात हो गया, मोदी जी देश के साथ कब तक अन्याय करेंगे बताइए ना? हम लोग को रोजगार चाहिए मैडम, हम लोग को 2000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हम लोग को हर घर में सिंचाई की व्यवस्था देना, हम लोग खुद सिंचाई करके फसल उगाएंगे, उनको दे देंगे, लीजिए दान कीजिए, देश के लोगों को खिलाइए। भारत में 2,40,000 लोग प्रत्येक साल भूखे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? जाके पूर्णिया कटिहार। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, झूठ मूठ के कर रही है, सबका साथ सबका विकास। उज्ज्वला गैस कह रही है बीजेपी की 2
को दिए, ये बताइए उज्ज्वला गैस तो दिए हैं, बात ठीक है, लेकिन जाकर आप इंक्वायरी कीजिए कि कितना महिला जो है उज्ज्वला गैस के बेनिफिट ली। 1200 रुपया है, उनके पास सब्जी के पैसा नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला गैस भरेगी भाई? हम लोग लेवे नहीं करते हैं। हमारा भी माँ उज्ज्वला गैस लिए लेके आज तक नहीं भरवाए। 1200 रुपया सब्जी के नहीं तो हम लोग कहाँ से उज्ज्वला गैस भरवाएंगे? 1200 रुपए नहीं, क्या बोल रहे नहीं, हम लोग तो मिला है, लेकिन हम लोग को इतना महंगा दिया नहीं। सब किसी का मिला है, लेकिन उज्ज्वला गैस कोई नहीं भरवाता। इतना महंगा गैस ही कहाँ से भरवाएंगे? 400 गैस के 1400 रुपये कहाँ से गैस भरवाएंगे? वैसे गैस ही महंगा हो गया योजना। हाँ, तब गैस से महंगा हो फायदा गया है? देने से क्या फायदा? सरकार की कितना बार हम लोग अपील किए, कोई ध्यान नहीं दे रही अभी जो है। रेल चला है वंदे भारत, गरीब लोग को छूट नहीं हो देगा, उसमें बैठेगा कैसे? जब देखने नहीं देगा तो वंदे भारत चला के क्या हुआ? एक बात सुन लीजिए, बिहार से कोई भी मजदूर दिल्ली काम करने के लिए जाता था 260 रुपये किराया लगता था। इस समय वंदे मातरम ट्रेन के देखिए किराया कितना 1400 है। कैसे गरीब जाएगा? कैसे हुआ वो? हम लोग को नहीं चाहिए इतना विकास। 1400 रुपये हम लोग कहाँ से जमा करेंगे? हम 260 रुपये में जाके कमा लेंगे। सब जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, पूरा रेलवे के सब बहाली खा गए मोदी जी। मोदी जी जो है पूरा रेलवे के बहाली खा गए, कोई रेलवे के वैकेंसी नहीं रहे, सब प्राइवेट कर दिए, सब बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, तो क्या बचा है? देश को भी बेच के एक दिन चल जाएंगे। फ्रांस के नागरिकता ले लिए हैं, क्या करेंगे? फ्रांस के नागरिकता ले लें, फ्रांस जाके पहुंच जाएंगे। हम पढ़े हैं हम पढ़े करंट अफेयर में कि मोदी जी की फ्रांस की नागरिकता मिला है, उनको सम्मान मिला है, नागरिकता मिला है भाई। वो जिस दिन देश में कुछ किसी तरह लापड़ा होगा वहाँ पर चल जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? वो यहाँ पर जाके घंटा किसी मंदिर में डुलाएंगे, हम लोग फिर रोजगार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है देश को बर्बाद करके फ्रांस चले जाएंगे, उनको नागरिकता वहाँ की मिल गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता है कि ये इमोशंस प्रिय देश है। यहाँ पे जितना लोगों को इमोशंस में लाओ, उबालो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ। और जनता भी मूर्ख है, बहुत जल्दी इमोशन में बह जाती है। ठीक है, प्यार करती है प्रधानमंत्री से, तभी ना कहीं ना कहीं स्नेह है, इसीलिए प्यार। प्रधानमंत्री जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं जो प्यार किया जाए उनसे। मुखिया मानते हैं देश नहीं, गलत है, मुखिया। एक गलत है। सबसे बड़ा बात है कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान और इस तरह का डिसीजन लेता है जो देश हित में बहुत ही खराब है। मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। अभी कल मैं उनका भाषण सुन रहा था, राहुल गांधी को कोट कर रहे थे शक्ति पे कि नारी शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति। तो पता नहीं बार बार वो मोदी जी भूल जाते हैं कि इंडिया में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। वो मणिपुर पे नहीं दिखता है उनको नारी शक्ति, दिल्ली में नहीं दिखता है, जहाँ जहाँ घटनाएं घटती है वहाँ नहीं दिखता, एक शब्द नहीं बोलते हैं। मतलब अच्छी चीज़ों को पता नहीं क्या हो गया इनको। हम लोग बात कर रहे थे पशुपति पारस पे, क्या लगता है उनके साथ न्याय नहीं कर पाई बीजेपी? देखिए न्याय ये तो आप वो समझे ना, 4.5 साल सत्ता का राज भोगे मंत्री बन के वो, ठीक है भैया। इतना आप देख, एक चीज़ समझ लीजिए, इतिहास है कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है, भाई बहुत कम होता है। आपको पहले वही बीजेपी चढ़ाया तो आप पहले भतीजा को तोड़े, फिर वही बीजेपी भतीजा को चढ़ाया तो आपको तोड़ा। तो इस देश में सबसे बड़ा समस्या, लड़ रहे हैं आपस में। इस देश में सबसे बड़ा समस्या है आपस में लड़ना। इसलिए मैं आज राहुल गांधी की तारीफ करूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया उस दिन भाषण में मुंबई में। बोला कि किसान धरना पे बैठा हुआ है, किसान अपना दर्द देख रहा है, छात्र धरना बैठा हुआ अपना दर्द देख रहा है, व्यापारी धरना बैठा हुआ अपना दर्द देख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन छात्र किसान का दर्द समझ जाएगा और किसान छात्र का दर्द समझ जाएगा और दोनों एक साथ रोड पे आएंगे तो ये आंदोलन बहुत उग्र गति से जाएगा और बहुत बड़ा मैसेज आएगा देश में और अच्छी अच्छी की सत्ता हिल जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ वही है, चाचा अपना दुख देख रहे थे, भतीजा अपना देख रहे थे। वो भूल गए थे कि हम दोनों मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। टूटा कौन, नुकसान किनको हुआ? आपको हुआ। आपकी इतने बड़ी वोट प्रतिशत की आबादी वाला प्रदेश में आज आपकी क्या हाल रहेगी? 6 सीट मिला था पिछली बार आपको। अकेले लड़ेंगे, लगता है पशुपति पारस अकेले जीत पाएंगे? मैं तो कहूँगा कि लड़े, नुकसान किसका करेंगे? भतीजा का करेंगे, विपक्षी पार्टी का थोड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव के कुछ दिन ही बचे, कुछ महीने ही बचे हैं और इतना बड़ा जो चीज हो रहा, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है बीजेपी ने। विपक्ष को मौका नहीं दिया। जब चुनाव की घोषणा, इलेक्शन कमीशन भी हमको लगता है इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अब उन्होंने घोषणा किया इलेक्शन का, जहाँ पे बीजेपी दिख रहा है कि आराम से सत्ता में आ जाएगी, जहाँ आराम से बहुमत मिलेगा, वहाँ 1 चरण में चुनाव है। जहाँ दिख रहा है मामला फंसा हुआ है वहाँ 7 चरण में चुनाव है। बड़ा अजीब हाल है यार। गुजरात आपका 26 वाला लोकसभा सीट एक दिन में करवा के आप निकल जाओ, बाकी आपका प्रदेश फ्री, कोई टेंशन नहीं। बिहार पिछड़ा राज्य जिसमें 7 चरण में करवाओगे, मतलब 2.5 महीने तक बिहार वासी परेशान रहे। ये क्या है मतलब? अरे आप पहले इसको कराते ना, ये पिछड़ा है। तो पहले सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या फायदा है सवाल खड़ा करने का? कौन जवाब देने वाला है? सब तंत्र तो बिका हुआ है, फायदा क्या है? इंडिपेंडेंट तो कोई तंत्र रहा नहीं आज की डेट में। अब देखिए ना भाई, SBI हमको समझ में नहीं आता है वो क्यों सरकार का सपोर्ट कर रही है भाई? काहे नहीं दे रहे हो आप मैम 49,000 से ऊपर का चेक लेते हो या देते हो ना,
तो तुरंत आपसे केवाईसी खोज देता है। आम पब्लिक के लिए 49,000 में केवाईसी, और 15 करोड़ वाले के लिए कुछ नहीं। क्या मतलब सर बेशरम वाला बनाने का काम है। क्या बोल रहे हैं? गंदा ये भी SBI फिल्म बिका हुआ है। जनता कब समझेगी? सबसे बड़ा बात है, जनता कब समझेगी? ये 15 करोड़ रुपया का घोटाला करवा रहे हैं, खोजना चाहिए ना। SBI बहुत बड़ा बैंक होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो हलफनामा दायर किया है तो उसको कि 7 पन्ना का कि 9 पन्ना का है, उसमें देखा जाए ना। सुप्रीम कोर्ट जज की प्रेम हो गया है जनता को, यहाँ पार्टी से प्रेम हो गया है, नेता से प्रेम। नेता किसी का है बार बार जनता भूल जाती है, अपने हित का बात करती नहीं है। 5 साल में क्या हुआ बिहार में भैया, यहाँ बता दे कोई। 39 सांसद क्या किया बिहार के लिए कोई बताए? फिर भी बिहार वासी वोट करेंगे, करो। सदियों से पीछे आज भी बिहार के बारे में तो कहा जाता है कि राजनीति पे ही फंसी रह गई और राजनीति के चक्कर में से कोई विकास। जनता बदलाव की सोचे, बदलाव की, ठीक है। अजीब हाल हो गया इस देश का। राहुल गांधी मेरा कोई नहीं, मोदी मेरा कोई नहीं, फिर भी उसके लिए मर रहे हैं। अरे सच्चाई के लिए मरो, जनता हो आप।